अरबी की एक पुरानी कहावत है, आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से सिर्फ गीज़ा का ये महान पिरामिड ही है जो पिछले 4,500 साल से वक्त की मार झेलते हुए आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। वक्त भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इजिप्ट के इन पिरामिड को बने 45 सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी ये बात एक रहस्य है कि उस ज़माने में इतने विशाल पिरामिड्स आखिर कैसे बनाए होंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, यह सोच पाना भी मुश्किल है कि 4,500 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज़ के इतने बड़े पिरामिड कैसे बनाए गए होंगे। उस वक्त इजिप्शियन लोगों के पास ना तो मॉडर्न मशीनरीज थी, ना ही क्रेन्स थी, ना ही आज के औजार थे, ना बड़ी गाड़ियाँ और ना ही बिजली थी। यहाँ तक कि उस वक्त तो लोहे की भी खोज नहीं हो पाई थी जिसका इस्तेमाल वो पत्थर काटने के लिए कर सकते। उस वक्त तो सिर्फ कॉपर था जो कि एक बहुत सॉफ्ट मेटल है। नंबर 2, पिरामिड्स को प्राचीन इजिप्ट के राजाओं की कब्रों को रखने के लिए बनाया गया था। प्राचीन इजिप्ट के लोग ये मानते थे कि मौत के बाद एक नई जिंदगी मिलती है, सो मौत के बाद उनके शव के साथ ज़रूरत की सारी चीज़ों और खजाने को भी दफनाया जाता था। नंबर 3, राजाओं के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों को मम्मी बनाकर दफनाया जाता था ताकि शव खराब ना हो। प्राचीन इजिप्शियन लोगों का यह मानना था कि शव का मम्मीफिकेशन करने से मरने वाले को सुरक्षित तरीके से पुनर्जन्म तक पहुंचाया जा सकता है। मम्मीफिकेशन का प्रोसेस 2 स्टेप्स में पूरा होता है। पहले तो शव को सड़ने से बचाने के लिए उस पर खास प्रकार का लेप लगाया जाता है। उसके बाद शरीर को कपड़ों से लपेटकर दफन कर दिया जाता था। यहाँ तक कि इस बात के कई प्रमाण मिले हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी मम्मी बनाकर दफन करते थे। शायद वो अपने चहीते जानवरों के साथ ऐसा करते थे। नंबर 4, गीज़ा का ये महान पिरामिड दुनिया का सबसे पहला अजूबा है और 7 अजूबों में सबसे पुराना है। बाकी के 6 अजूबे वक्त की मार नहीं सह पाए। बस गीज़ा का ये महान पिरामिड ही है जो इतना प्राचीन होने के बावजूद आज भी अपने अस्तित्व में है। इसका सदियों पुराना इतिहास और इसकी बनावट आज भी सभी को हैरान करती है। नंबर 5, वैसे तो मिस्र में 138 पिरामिड्स खोजे जा चुके हैं, लेकिन मिस्र के गीज़ा के शहर में मौजूद ये 3 पिरामिड्स सबसे प्रसिद्ध हैं और इनमें से जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड है यही दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में शामिल था। इसे ही गीज़ा का महान पिरामिड कहा जाता है और इसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है क्योंकि इसे इजिप्ट की 4th डायनेस्टी के राजा खुफू ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था ताकि उनके मरने के बाद उन्हें वहां दफनाया जा सके। प्राचीन मिस्र के राजाओं को फ़ारो कहा जाता है। नंबर 6, गीज़ा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटे खाफरे ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था और इसीलिए इसे खाफरे का पिरामिड कहा जाता है और ये स्टैचू भी इसी पिरामिड का हिस्सा है। इसे स्फिंक्स कहा जाता है। यह एक रहस्यमयी काल्पनिक मूर्ति है जिसका शरीर तो एक शेर का है और सर इंसान का है। स्फिंक्स को ऐसे खड़ा किया गया है
मानो ये पिरामिड की रक्षा कर रहा है। नंबर 7, ये माना जाता है कि स्फिंक्स की मूर्ति का ये चेहरा राजा खाफरे के चेहरे को दर्शाता है और राजा खाफरे के चेहरे की बनावट पर ही इसे बनाया गया होगा। नंबर 8, गीज़ा का तीसरा पिरामिड सबसे छोटा है। इसे मेनकायर का पिरामिड कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इसे राजा मेनकायर की कब्र के लिए बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि मेनकायर खाफरे का उत्तराधिकारी था। नंबर 9, गीज़ा के पिरामिड्स दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के पश्चिम तट पर मौजूद हैं। नंबर 10, दुनिया के महान पिरामिड को जब बनाया गया तो यह 481 फीट ऊंचा था, लेकिन हजारों साल में हवा और पानी के चलते पिरामिड ने ऊपर से लगभग 26 फीट की ऊंचाई को खो दिया है और आज लगभग इसकी ऊंचाई 455 फीट रह गई है। नंबर 11, कैसे इतने भारी पत्थरों को 481 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा, जहां एक एक पत्थर का वजन कई कई टन है और इतनी बड़ी परियोजना को सिर्फ 20 साल में अंजाम दिया गया। इंजीनियर्स भी मानते हैं कि आज इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा ही एक दूसरा पिरामिड बना पाना नामुमकिन है। गीज़ा का महान पिरामिड बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। रिसर्चर्स आज भी ये जानने के प्रयास में लगे हैं कि उस ज़माने में इस असाधारण काम को कैसे अंजाम दिया गया होगा। नंबर 12, गीज़ा का ये महान पिरामिड 3800 सालों तक इंसानों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक था, लेकिन सन 1311 में जब इंग्लैंड में लिंकन गिरजाघर बनकर तैयार हुआ तो पिरामिड का यह रिकॉर्ड टूट गया। लिंकन गिरजाघर की ऊंचाई 482 फीट थी। नंबर 13, 12वीं सदी के अंत में इजिप्ट के एक कुर्दिश सुल्तान अल अजीज़ ने गीज़ा के पिरामिड को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। अच्छी बात तो ये थी कि उसने हार मान ली, क्योंकि ये काम बेहद मुश्किल था। जिन कामगारों को अल अजीज़ ने काम दिया था, उन्होंने 8 महीने तक पिरामिड को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो एक दिन में सिर्फ 1 या 2 पत्थर ही बड़ी मुश्किल से निकाल पाते थे और आखिरकार उन्होंने हार मान ली। लेकिन उनकी कोशिश ने मेनकायर के पिरामिड पर यह बड़ा गड्ढा छोड़ दिया है। नंबर 14, गीज़ा के महान पिरामिड का वज़न लगभग 57,50,000 टन है और अगर आप इसे किसी और इमारत से तुलना करते हैं तो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जिसका वज़न केवल 5 लाख टन है। नंबर 15, आम तौर पर यह कहा जाता है कि गीज़ा के पिरामिड गुलामों और कैदियों द्वारा बनाए गए थे, लेकिन मॉडर्न डिस्कवरी से ये पता चला है कि जिन मज़दूरों से पिरामिड बनवाया गया है उनको पगार दी जाती थी। नंबर 16, 4500 साल बीत जाने के बाद भी आज अगर इजिप्ट के पिरामिड सही सलामत हैं तो इसकी एक यह वजह भी है कि पत्थरों को जोड़ने के लिए सुपर एडेसिव मोर्टर का इस्तेमाल किया गया था, जिसने पिरामिड को आज भी मजबूत बनाए रखा है। नंबर 17, गीज़ा के पिरामिड को इस तरीके से बनाया गया है कि बाहर बेहद गर्मी पड़ने के बावजूद भी अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। नंबर 18, 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्शियन डेजर्ट की वादी अल ज़र्फ की गुफाओं में 4500 साल पुराना पपायरस मिला,
जिस पर हायरोग्लिफ और हायराइटिक लिपि में लिखा हुआ है। पपायरस इजिप्ट में पाया जाने वाला एक पौधा है। प्राचीन समय में इसी से कागज़ जैसा मटेरियल बनता था और उसी पर लिखा जाता था। ये अब तक का पाया गया सबसे पुराना पपायरस है और 4500 साल पहले इसे तब लिखा गया था जब राजा खुफू का शासन था और गीज़ा के महान पिरामिड का निर्माण हो रहा था। इस पर लिखा हुआ यह दर्शाता है कि हज़ारों मज़दूरों ने लाखों टनों लाइमस्टोन्स को टोरा की खदानों से गीज़ा तक पहुंचाया। यह पपायरस इजिप्ट की राजधानी कायरो के म्यूज़ियम में रखा है। नंबर 19। ये अनुमान लगाया जाता है कि गीज़ा का महान पिरामिड बनाने के लिए 50 लाख टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 50 लाख टन मोर्टर का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 20। हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि पिरामिड का निर्माण 20,000 कुशल कारीगरों द्वारा किया गया था, जिनमें आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, बिल्डर्स, राजमिस्त्री और शिल्पकार रहे होंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।